जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जी। समिश्र कलश। हमने संवर अधिकार चालू किया था। आगे बढ़ने के पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। तो समय सारा का मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है। वंदे तु सर्व सिद्धि ध्रुवमचल मणो गदिम पत्ते पोच्छामि समय पाहुर मेडमो सुध केवली भणिदम। आश्रम अधिकार के बाद में संवर अधिकार का अध्ययन हमने करना चालू किया है। और लास्ट क्लास से हमने संवर अधिकार को पढ़ना चालू कर दिया है। और हमने जो आखिरी गाथा, मतलब हमने शुरू ही किया है संवर अधिकार 125 नंबर की गाथा से, सॉरी कलश से। और अब हम आगे बढ़ेंगे 126 नंबर का कलश आज की कक्षा में हमको करना है। ठीक है, एक से। चलिए, 126 नंबर का कलश हमारे सामने आ गया है। साधु विकृत छंद है। तो आप लोग को सबको दिख रहा होगा, एक सेकंड। ठीक है। देखिए, इसके बारे में एक बात आई थी संवर अधिकार के बारे में, जब हमने मंगलाचरण देखा था कि संवर अधिकार में मूल रूप से भेद विज्ञान की बात की जाएगी, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो भेद विज्ञान की बात अभी तक तो चालू नहीं हुई। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि भेद विज्ञान और संवर का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है क्या आपस में भेद विज्ञान? वैसे तो भेद विज्ञान सब जगह अप्लाई हो जाएगा, वो तो आगम के सभी विषयों में भेद विज्ञान लग जाता है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आपको बताना है जिसके आधार पर भेद विज्ञान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर कोई हेतु है, सबसे प्रबल हेतु कोई, तो संवर को भेद विज्ञान का सबसे प्रबल हेतु कह सकते हैं। कैसे? हाँ, प्रवीणा जी शुरू करते हैं। सर, वेद विज्ञान से हर पदार्थ अपने से पराया लगने लगा है। और जैसे खुद का शरीर भी पराया लगने लगा है, तो संवर बहुत अ, मतलब वो सहज हो जाता है संवर की। मेरा ये कुछ है ही नहीं, तो इसमें मैं हम्म। क्यों मेरा मन लगाऊं, मेरी क्यों राग आसक्ति होए, मोह क्यों होए, इसमें राग द्वेष मैं क्यों करूं। तो वेद ज्ञान होने से वो बिल्कुल अंतरंग से वो संवर आ जाती है। और वेद ज्ञान नहीं हुआ हो तो शायद वो व्यवहार से संवर होता है। ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, इस बात तो आपकी भेद विज्ञान का विषय तो आपने सही पकड़ा है। लेकिन जो बात आपने भेद विज्ञान के बारे में कही है, वो तो आप किसी भी जगह पर भेद विज्ञान को लगाओगे तो लग जाएगा, है ना। बात तो भेद विज्ञान का स्वरूप तो यही है कि भाई भिन्नता कर देना। तो ये तो सही पकड़ा आपने। कोई और किसी के मन में कोई आ रहा है कि भाई संवर के माध्यम से कैसे हम कह सकते हैं भेद विज्ञान को एक प्रबल हेतु? हाँ, बोलिए। बोलिए अभी संध्या हमने जी। हाँ, अभी हमने समय सार में पूर्व रंग, जीव जीव अधिकार, कर्ता। आई थिंक संध्या जी का नेटवर्क गया है। हाँ। आश्रव का मतलब था राग, निस्वरूप और पररूप में भेद ज्ञान। अ, सर, संध्या जी। चैतन्य शक्ति हाँ उपार्जित हो हाँ। गई है ना, सोच। उज्जवल हो गई है। ये होगा पर अपनी। चैतन्य शक्ति तो इस संवर के आने से मतलब भाषित होती है क्या? या हम कहेंगे कि निर्जरा प्रारंभ होती है तब चैतन्य शक्ति भाषित होती है? मैं संध्या जी, एक्चुअली आपका चैतन्य नेटवर्क चला गया था बीच में, इसलिए आपका पॉइंट मैं सुन नहीं पाया। एक सेकंड में प्रवीणा जी को उत्तर दे दूं, फिर आपका पॉइंट आप वापस बताइएगा, है ना। तो चैतन्य शक्ति की जो बात आपने बोली, बात तो बिल्कुल सही है। वो तो भेद विज्ञान का काम तो ये है ही। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि भेद विज्ञान को आप लोग सही पकड़ लिया और आपने उसको सही समझ लिया। संवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, उसके पर्सपेक्टिव से कैसे, ये मेरा एक प्रश्न है। हाँ संध्या जी, आप बोलिए, आपका नेटवर्क चला गया था। इसके बाद हम पूछते हैं किसी और। मेरा ये सोचना है, मेरा मतलब कि अभी तक अपने समय सार में पूर्व रंग से लेकर कर्ता कर्म, जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म, आश्रव, पुण्य पाप, सब अधिकार पढ़े। तो आश्रव अधिकार पढ़ा, तो आश्रव अधिकार में हमने राग देश मोह पढ़े।
तो जो हमारे मतलब हम्म, स्वरूप का घात करते हैं, हमारे हम्म। स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते हैं, तो उनको से हमने भेद ज्ञान करके अपने निज गायक स्वरूप में स्थिर होने की बात सीखी कि नीच क्या है, पर क्या है। तो इसका बहुत आश्रय हटेंगे तो संवर प्रकट होगा वेद बहुत ज्ञान के बढ़िया, द्वारा। बहुत बढ़िया। अब इसको मैं और क्लासेस सिंप्लीफाई करूंगा। पहले मीना जी कुछ कहना चाह रही है। अनुजा, आप अपना कैमरा खोल लीजिए। हाँ, बोलिए मीना जी। सर, जब मुझे सर मैं बाहर नहीं सुन सकती। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए मीना जी। अ, जब मेरे ध्यान पर से जाता है, तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरा ज्ञेय नहीं है। मेरा ज्ञेय तो मेरा आत्मा है। तो राग द्वेष करने से बदले तुम तुम्हारा आत्मा तरफ जाओ, हम्म, तो नायक तरफ, हम्म। ऐसे देखिए, संवर। मीना जी के उत्तर में दो चीजें आ गई। पहले तो जब उन्होंने बोला कि हम अपने आप को भिन्न जानते हैं, तो वो जो जीव अजीब प्रबल हेतु बन सकता है उसका, वेद विज्ञान का है ना, पर को पर जानना और स्व को स्व जानना, ये तो हमने जीवाजी अधिकार में पढ़ा था। लेकिन बाद में जो आप भी और संध्या जी भी, आप लोग जो मोह राग द्वेष वाले पॉइंट पाए, थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ। देखिए क्या है, संवर को क्यों वेद विज्ञान का प्रबल हेतु कहा गया? संवर की परिभाषा क्या होती है? संवर किसे कहते हैं? रुकना। आश्रवों का रुकना, रुकना। आश्रवों का अभाव, वो संवर। मतलब जो आश्रव का मोह राग खत्म। द्वेष अभी तक आ रहे थे, अब वे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं अब वो? क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक आ रहे थे, इसका मतलब अभी तक हम उनको अपना मानते थे। लेकिन हमको उनका, जैसे कोई व्यक्ति आपको अपना लगता हो, तो उसे आप अपना समझते हो, लेकिन आपको पता चले कि ये तो मेरा अपना बन के मेरा ही नुकसान कर रहा है, तो कल तक जिसको आप आने देते थे, आज उसको आने दोगे क्या? वैसा ही संवर तब होता है, उस चीज का नाम है जिस चीज पे आप समझ जाते हो कि भाई जो कल तक मुझे अपना लग रहा था वो मेरा अपना नहीं है, तो आप उसका आना बंद कर देते हो, उसके आने का अभाव हो जाता है। वही चीज संवर है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको रियलिटी पता चल गई। उस रियलिटी को ही हम हमारी भाषा में भेद विज्ञान कह देते हैं। आपको मोह राग की सच्चाई पता चल गई ना, तो आप आशव अधिकार को भेद विज्ञान मत कहना। आशव अधिकार में तो हमने से मोह राग का स्वरूप समझा है। संवर में आने के बाद हमको पता चला है कि भैया ये अलग है, मैं अलग हूं, तो अब मुझे इनको और आने देना नहीं है। ठीक है, इसलिए संवर अधिकार में आकर हमको ये बात क्लिक हो जाती है कि ये मोहराग बीज मेरे नहीं है। इसलिए संवर अधिकार में भेद विज्ञान का प्रारंभ बोलो या भेद विज्ञान का प्रबल हेतु संवर अधिकार को बोलो, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए। अब हम आ जाते हैं 126 नंबर के कलश पे। इसके बारे में हाँ, अब भेद विज्ञान की प्रेरणा देने वाला कलश 126 नंबर का कलश है, जो भेद विज्ञान की प्रेरणा देगा। इसको हम पढ़ते हैं। साधु विकृत छंद है। चैद्रूप्यं जडरूपतां च ददतो कृत्वाभिवागं द्वयोर। अब तो समझ गए होगे आप। जहां पर भी ये डंडी आती है, इसका मतलब आपको अगली पंक्ति में उच्चारण ले लेना है उसका। द्वयोर अंतर्दारुण धारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोध्वत्वमध्यासितः शुद्धः ज्ञानघनो गमीकमधुना संतो द्वितीयच्युतः। बहुत अच्छा कलश है। संतो द्वितीयच्युतः। इसका पदानुवाद देखते हैं। क्या इसका पदानुवाद होगा? यह ज्ञान है चिद रूप, किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञान में आनंदमय, पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब वेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ। बहुत सुंदर तरीके से बताया भेद विज्ञान, बहुत प्यारा। बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। वापिस पढ़ते हैं एक बार पद्यानुवाद। ये संस्कृत कलश पे जाएंगे।
फिर इसका अर्थ करेंगे। यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञान में आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पार से तब मनोभाव मुदित हुआ। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमें हमेशा बोला गया है कि भेद विज्ञान करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। और आपको पता भी है भेद विज्ञान मतलब पर को पर जानना, स्व को स्व जानना। ये तो जैसे मीना जी ने भी बात बोली थी। पर कैसे करते हैं भेद विज्ञान? जैसे किसी बच्चे ने पूछा अपने टीचर से कि भैया, टीचर बोल रहा है पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो नंबर लाने के लिए। तो ये तो बच्चे को पता है पढ़ाई करना है, पर वो क्या पूछेगा टीचर से? भाई पढ़ना कैसे है, पढ़ाई करना कैसे है, वैसे ही भेद विज्ञान करना कैसे है? एक शब्द में उत्तर दिया है, भेद विज्ञान कैसे होता है? तो भेद विज्ञान के लिए उत्तर है अभ्यास से। भेद विज्ञान कैसे होता है? अभ्यास से। अभ्यास मतलब पता है आपको? प्रैक्टिस से। क्या प्रैक्टिस करनी है देखो, आपको दोनों दो चीजें रखनी है अगल बगल में। एक चीज है ज्ञान। क्या है एक चीज? ज्ञान। और एक चीज है राग। दो चीजों का अंतर आपको समझ आया? एक चीज क्या है? ज्ञान है। और एक चीज क्या है? राग है। आगे क्या बोला है? यह ज्ञान है चिद रूप। यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। ज्ञान चिद रूप होता है, इस बात में किसी को डाउट है क्या? राग जड़ रूप होता है, ये बात भी क्लियर है। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान आनंदमय होता है। ज्ञान कैसा होता है? आनंदमय होता है। राग कैसा होता है? तो राग पररूप होता है। कैटेगरी बनी, ज्ञान सिद्ध रूप है, राग जड़ रूप है। ज्ञान आनंदमय है, राग पररूप है। यही आपको बार 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 अभ्यास करना है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। भाई आपको अपने बच्चे की चिंता हो रही है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तुरंत आपके में थोड़ा आंसर, अरे 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 अरे, मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं राग कर रहा हूँ। और राग कैसा है? जड़ रूप है, पर रूप है, मैं हूं ही नहीं। तुरंत आप शांत हो जाओगे। ये प्रैक्टिस है आपकी। आपको बहुत चिंता हो रही है, आज खाने में क्या बनेगा, खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। तुरंत आपके मन में आना चाहिए, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो मेरा भोजन के लिए मोह है, राग है, ये तो जड़ है, ये तो मैं हूं ही नहीं। आप वहां शांत हो जाओगे। किसी ने आपको बुरा बोला, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको मारा, आप उसको उल्टा गाली देने जा ही रहे थे कि तुरंत आपके मन में आ गया, अरे अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये गाली देना, बुरा बोलना मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि मैं तो इसके प्रति द्वेष रख रहा हूँ। इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे बुरा कहा, कोई बात नहीं। मैंने जान लिया, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ। यही तो अभ्यास होता है। यही तो अभ्यास होता है। किसी दिन आपको उठने में देर हो गया, आपके घर पे जो आपका हाउस हेल्पर आता है उसे आने में देर हो गया, आप उस पर गुस्सा करने वाले थे, कि गुस्सा करने के पहले तुरंत आपके मन में आ गया, अरे मेरा भेद विज्ञान कहाँ गया? ये मैं क्यों इससे राग कर रहा हूँ? अच्छा ये एक बात समझो, क्या राग में सिर्फ राग ही आएगा क्या? इस जो रेखा है, राग तो जड़ रूप है, यहाँ पे राग में राग मोह राग द्वेष तीनों लेना है। अब लगाओ आप दिन से रात तक अपनी एक एक प्रोसेस। किसी ने आपको बुरा कह दिया, कुछ कह दिया, लगा सकते हो अपनी दिन भर की प्रैक्टिकल लाइफ में? ये पूछूंगा मैं आगे। इस तरह की अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, बस यही प्रैक्टिस मैंने करी, यही प्रैक्टिस। एक हफ्ता प्रैक्टिस ऐसी करोगे ना आप हर क्रिया में, इसी का नाम अभ्यास है। एक हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद 8वें दिन आपको भेद विज्ञान होने से कौन रोकता है जरा? और अमृतचंद आचार्य ने तो आपको कितने महीने का टाइम दिया है पता है आपको? पढ़ चुके हैं हम, कितने महीने का टाइम दिया है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए? 6 महीने। 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा तो हम लोग को पढ़ते पढ़ते हो गया। अगर ये 6 महीने हमने भेद विज्ञान की प्रैक्टिस की होती। देखो अमृतचंद आचार्य आपको नहीं कह रहे कि आप भेद विज्ञान करो, वो आपको ये नहीं कह रहा है भेद विज्ञान करो, वो आपको क्या कह रहे हैं? आप बस अभ्यास करो, हो जाएगा। आज आपने दिन में 5 एक्टिविटी के बारे में, 5 अपनी क्रियाओं में भेद विज्ञान लगाया, कल 10 में लगाओगे, परसों 15 में लगाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में से भेद विज्ञान ही भरा हुआ है। जब भेद विज्ञान उदित हुआ,
और फिर आनंदमय रसपान से तब मनोभाव मुदित हुआ। और जो चौथी लाइन है ना, इसको अभी हम समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि अनुभव गम्य बात है। भाई हमें कभी वेद विज्ञान आज तक हुआ ही नहीं, तो मनोभाव मुदित कैसे होता है? मुदित मतलब कैसे अच्छा होता है, कैसे सुंदर लगता है, तो ये बात तो हमको नहीं पता। तो ये मनोभाव वाली बात तो हमको तभी पता चलेगी जब हम सच में वेद विज्ञान कर लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ प्रवीणा जी बोलिए। सर दादाजी ने छोटे दादा ने ये इसका भी एग्जाम्पल दिया था कि चलो हम्म। अनुभव नहीं हुआ और आपको अनुभव हुआ तो भी पता नहीं हम्म। वेद ज्ञान करने लगोगे तो थोड़ा थोड़ा अगर जो आनंद महसूस ऐसे भी सहजता से होने लगता है ना, तो समझना हाँ आप सही राह पे हो। बस। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं कि हमको पहली बार में परफेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। अरे आपसे कौन पहली बार में परफेक्ट होने के लिए कह रहा है? आपसे तो कह रहे हैं आप प्रैक्टिस तो करना चालू करो, वन डे एक दिन हो जाओगे परफेक्ट। ये बात, और जब परफेक्ट हो जाओगे तब मनोभाव मुदित हुआ, ये बात आएगी। अभी एक एक्टिविटी करवाऊंगा मैं आपसे वेद विज्ञान के लिए। थोड़ा समय सार को हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। मैं संस्कृत वाले कलश का अर्थ कर रहा हूँ, तब तक आपको तीन तीन वाक्य सबको सोचने हैं अपने जीवन के दिन से रात तक दिनचर्या में। और उन तीनों वाक्यों में आपको भेद विज्ञान लगाना है। जैसे मैंने आपको अभी बोले ना तीन वाक्य एग्जाम्पल में, भाई मैं ये करता हूँ, तो जहां जहां भी आपके जीवन में मोह राग द्वेष आ जाता है, वहां वहां भेद विज्ञान कैसे लगा सकते हैं? तीन वाक्य, तीन सेंटेंसेस में आपको भेद विज्ञान लगाना है। ठीक है, चलिए। तब तक हम संस्कृत अर्थ करते हैं। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो। दो चीजों को बीच में भेद विज्ञान करना है, एक जो वस्तु चैतन्य है और एक जो वस्तु जड़ है। तो चैतन्य और जड़ वस्तु है, इनके बीच में आपको क्या करना है? कृत्वा विभागम। अनुजी कल ही पढ़ा है हमने प्रत्यय में, कृत्वा। कृत्वा मतलब त्वा प्रत्यय, त्वा मतलब कर, हाँ विभाग जी। करके इन इन द्वयों, इन दोनों के बीच में विभाग करना है, चैतन्य और जड़ के बीच में क्या विभाग करना है? अंतर्जाडुन आदरेण परितः ज्ञानस्य रागस्य च। अंतरंग और परितः मतलब क्या होता है? अरे परितः मतलब क्या होता है? चारों सर्व ओर, और से। चारों ओर। चारों ओर। चारों। वेरी गुड। तो यहाँ पर बोल रहे ज्ञान से, ज्ञान और राग कैसा है? एक अंतर दारुण, एक अंतरंग है। और यहाँ परितः मतलब परितः वाला अव्यय नहीं लिया है, यहाँ पर लिया है परितः का मतलब पर है। ठीक है, तो यहाँ पे पर किसके लिए लिया है? राग के लिए, कि राग पर है और ज्ञान अंतरंग है, ज्ञान मेरा है। तो अंतर दारुण राग के लिए, ज्ञान के लिए आया है, परितः राग के लिए आया है। और ये जो आपने डिफरेंशिएट करा, ये क्या है? भेद ज्ञानम उदेति। उदेति मतलब कहते हैं, इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। जो कैसा है? निर्मलम इदम, जो भेद ज्ञान निर्मल है, मोरधम मध्यासिता। और जो इस भेद विज्ञान कला में मध्यासित हो जाता है, निपुण हो जाता है, इसका आपको अगर प्रॉपर अर्थ बताऊं तो मध्यासित का मतलब होता है सेटल हो जाता है। सेटल होने का मतलब पता है कि भाई मैं अब इस चीज में सेटल हो चुका हूँ, मतलब मैं इस चीज में लग चुका हूँ। तो जो जीव इस भेद विज्ञान कला में लग जाता है, वह शुद्ध ज्ञान घनो गमेक मधुना। ये तो आपको पता ही है, वो शुद्ध ज्ञान का घन, ज्ञान का समूह जो है, एक आत्मा का संतः। संतः, संतः मतलब है। तो एक शुद्ध ज्ञान घन का अनुभव करता है, द्वितीय च्युतः। और दूसरी चीज जो होती है मतलब पर, राग, उससे च्युत हो जाता है, उससे भिन्न हो जाता है। ये पूरी बात इस कलश में की गई है। समझ में आ गया? कलश क्लियर है सबको? पक्का? देखो हिंदी अर्थ पढ़ते हैं इसका। हाँ पढ़िए, ज्योतिका जी हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए, फिर आपसे वाक्य पूछेंगे। अंतरंग में चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाले, ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाले राग, इन दोनों के दारुण विदारण द्वारा अर्थात भेद करने के उग्र अभ्यास के द्वारा
सभी ओर से विभाग करके ये निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब हे सत्पुरुषों, अन्य राग आदि से रहित एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज आत्मा में स्थिर होकर मुदित हो, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। मुझे इसका मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो। ठीक है, चलिए। 126 नंबर का हमने कलेक्ट किया था अभी। अब थोड़ा सा जरा देखते हैं प्रैक्टिकल कितना आप लोगों को भेद विज्ञान का समझ में आया है। मैंने आपको तीन तीन वाक्य कहे थे, पर आपको दो दो वाक्य मुझे बताने हैं। भाई हमारे जीवन में इस चीज को करते हुए हम मोह राग करते थे, लेकिन इसी चीज में हम भेद विज्ञान लगाएंगे तो कैसे आप भेद विज्ञान लगाओगे? हाँ, शुरू करते हैं मीना जी से। अम, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन आया है तो मुझे मौत होता है, तो मुझे ऐसे लगना है कि वो पर है और मैं जानना हूँ। देखो, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल चाहता हूँ जो जो जिसके कारण, ये एग्जाम्पल तो सही था, लेकिन आपको दुख होता हो। कोई ऐसी चीज जो जो मोह राग द्वेष दुख ही देते हैं। तो जिस सिनेरियो में आपको दुख होता हो, और अगर आप भेद विज्ञान लगा लो, तो आपको उन्हीं चीजों में दुख नहीं होगा भेद विज्ञान लगाने के बाद। जैसे मीना जी के सेंटेंस को मैं फ्रेम करूँ तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आए हैं, और मानो वो जब दूर जाएंगे, वापस अपने घर जाएंगे, तो आपको दुख होगा। आपसे दूर जा रहे हो कि आपको उनसे क्या है, मोह है। लेकिन वहीं आपने अगर भेद विज्ञान लगा लिया कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों मोह कर रहा हूँ, मैं तो यार स्वभाव तो ये है नहीं, ये तो पर है। तो आपने जो ये भेद विज्ञान किया, इसने आपका दुख को किस में परिवर्तित कर दिया? आपके सहज भाव में परिवर्तित कर दिया। इसी को तो बोला था ना, मुदित होना, प्रसन्न होना, भेद विज्ञान का यही तो काम है। समझे मीना जी? ठीक। और एक और सवाल। मेरा पापा 96 इयर्स का है, तो मैं उसकी देखभाल करती हूँ, पर मैं भी थक गई हूँ, तो हम्म। उसको होम केयर में नहीं जाना है, लेकिन मुझे उसमें दाखल करना है। तो ये मुझे सही नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए और उसके लिए भी सही होगा, बिकॉज उसको ज्ञान पता है, और हम दोनों जो भेद ज्ञान करते हैं तो दोनों को फायदा होगा। हम्म। पहली बात तो ये बहुत गट्स की बात है कि अपने जीवन की बात वैसे करना। और दूसरी बात कि जो, जैसे मैं क्यों ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ, क्योंकि जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समय सार के पास में है। कोई हम्म। भी दिक्कत, हम इसको सीधे मोक्ष का मार्ग समझते हैं। अरे मोक्ष तो हो गई परंपरा से, वो तो इसका कार्य है ही। लेकिन आज के समय में जो ये आपको भेद विज्ञान की कला बोला ना, मुझे होता है, वही हम पढ़ ले और आगे बढ़ जाए, अगले कलश पे चले जाए, पर आपको लग ही नहीं रहा कि भेद विज्ञान ने आपको प्रसन्न किया है। भेद विज्ञान के माध्यम से आप मुदित हुए हैं, तो वो लगना चाहिए। जो मीना जी ने बोला कि उनको ये भेद विज्ञान हुआ है कि मैं नहीं तो कोई और ही सही, तो उन्होंने अपने मुंह को कम किया है किसके बलबूते पे? कि वेद विज्ञान के बलबूते पे। तो वही उनको आज सहज रखता है, वरना भाई वो परेशान होती रहती दिन भर कि क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर जैसे उन्हें समझा कि मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मोह है और ये सब पर है, मैं अपने में आनंद में हूँ, ज्ञान में हूँ, तो वो सहज हो गई। यही तो फल है वेद विज्ञान का, और क्या है। बहुत अच्छा मीना जी, अच्छा है। हाँ संध्या जी, आपके जीवन से कुछ एक सेंटेंस बोलेंगे तो भी चलेगा। जैसे मैं हाउस होल्ड वर्क करती हूँ तो मुझे ऐसा आकुलता होती कि ये जल्दी करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, पर वो उस अनुसार नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऐसा अंदर में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। या जैसे सुबह स्वाध्याय के लिए जाना है तो रोज लेट होती हूँ। मैं रोज सोचती हूँ आज जल्दी करूंगा, आज रोज लेट होती हूँ। तो हम्म। उसके फिर उस समय मैं यही सोचती हूँ कि मैं तो कार्य कर रही हूँ, पर जो इसमें आकुलता हो रही है ये, तो इसको मैं जान रही हूँ, ये तो पर है, ये तो मुझे दुखी देने वाला है, तो मुझे आकुलता इसमें नहीं करने का है।
मुझे तो जानने वाले हूँ तो अपने गायक में ही रहने का है। हम्म। और इसमें और कैसे सुधार मतलब कर सकती हूँ, आप नहीं, ये तो बताइए। आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला, जो कि ये तो मुझे लगता है आपने हर महिला की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जितने भी फीमेल्स हैं वो सब इसी बात से परेशान है कि वो घर के काम के कारण उनका स्वाध्याय, उनका मंदिर और वो सब छूटता है। इफ आई टॉक अबाउट माय मॉम आल्सो, तो शी इज आल्सो काइंड ऑफ नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन, कि उनको भी घर के काम के चक्कर में मंदिर कम हो जाता है। लेकिन अब यही आपने वेद विज्ञान लगा लिया कि भैया मैं जिस काम के लिए मंदिर जा रही थी, अगर मैं उधर ही आकुलित होके जाऊं, कि मंदिर में घुसी मैं ये परेशान हूँ कि बाप रे मेरे को लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ना घर का काम होना है ना मंदिर का स्वाध्याय होना है। अरे कोई बात नहीं, देखो जो चीज होनी है वो वैसी होनी ही होनी है। यही तो भेद विज्ञान है कि आप समझ गए कि भैया अगर मुझे थोड़ा देर से पहुंचना होगा तो मैं देर से ही पहुंचूंगी। इट्स ओके, इट्स फाइन। यही तो भेद विज्ञान करना है भाई, जो मेरा भूमि के अनुसार कार्य हो रहा है वो हो रहा है। स्वाध्याय मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं तो हम खुद केपेबल हैं, हम खुद जाके अपना स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि मैं तो ज्ञान का पिंड हूं ना, वो तो पर है। तो स्वाध्याय अभी जो पर निमित्त से बन रहे हैं वो पर बन रहे हैं। अब मुझे पता है आपको लगता है कि जाना है, लेकिन वही नहीं, जो हमको लगता मेरे कारण क्या, हाँ मम्मी को भी प्रॉब्लम है। मम्मी साथ में जाती तो मम्मी जल्दी रेडी हो जाती, हाँ मेरे को 15 में। हाँ तो वो मेरे कारण उनका छूटता, मुझे रोज ऐसा लगता है कि मेरे कारण उनका हाँ। छूट रहा है। तो आपको तो वो जिम्मेदारी लेनी डेली चाहिए। वो 15 मिनट का स्वाध्याय आप रिकवर कराओ, उन्हें कोई एक गाथा समझाओ उसी के बदले, कि चलो मम्मी आपका 15 मिनट का स्वाध्याय छूटा ना, तो मैं उन्होंने उसका आज ही डबल। बोला था, उन्होंने हाँ आज ही बोला कि मुझे ना वेद विज्ञान की कला सीखना है, कि हाँ, मेरे तो को अब आप बोलना, निरंतर वो, निरंतर बस वो आप मैं सिखा अपने दो उनको जीवन सब। में उतार पाऊं। बस वही भेद विज्ञान की कला ही तो हम सीख रहे हैं। ऐसे लाइफ में अप्लाई करोगे भेद विज्ञान तब तो समय कार्यकारी, वरना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, खत्म करो खेल। तो बट उनका बहुत ये अच्छा। कहने उनका ये कहने का था कि मैं दिन भर जैसे कभी सोती हूँ तो मुझे कुछ भी तरह के विचार आते हैं, कभी खाने के, कभी पीने के, कभी जाने के। तो बोले मुझे ये हम्म विचार तो खत्म नहीं होते हैं, मैं समझती हूँ ये मैं जानने वाली हूँ, ये मेरे विकार हो रहे हैं, राग। पर बोले मुझे मुझे सामंजस्य नहीं होता है, तो वो हम्म। सामंजस्य कैसे बिठाऊं कि क्या मुझे क्या उपाय दोगे आप उनको, बताओ। आज आ गया ना कलश में हमारे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभ्यास मैंने करना उनको पड़ेगा। मैंने उनको ट्राई यही करना बताया। शुरू तो करो। हाँ, मैंने उनको यही बताया कि जो विचार आ रहे हैं उनको तुम सिर्फ जानने वाले हो, करने वाले नहीं हो। तो फिर तुम करने वाले मत मानो कि मुझे आ रहे हैं, आने दो। हम्म तुम उनके गायक बने रहो, तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे, झलकने दो। तुम ये समझो मैं इसका सिर्फ गायक ही हूँ, करने वाला नहीं हूँ। हम्म तुम उसको इग्नोर करते रहो, आए फिर एकदम नहीं, ये मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला। मैंने बहुत ऐसा अच्छा। बताया, अब सही है कि देखो गलत है। एक चीज इसमें ये भी आती है, हम एक बार 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 क्यों हम बच्चों के शिविर लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। 8 साल के बच्चों को, 10 साल के, हमसे मम्मी आके बोलते हैं हमारे जो छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा, उसको उठा के हम 7 बजे मंदिर कैसे भेजे। तो क्या है, जब एक एज पे आप पहुंच जाते हो ना, तो आप नहीं समझ सकते। आपने भी संजय जी एक्सपीरियंस करा होगा कि आप कई बार मम्मी को बोलते हो लेकिन वो नहीं समझ पाती, तो आपको लगता होगा मम्मी क्यों नहीं समझती, सिंपल सी बात, मम्मी क्यों नहीं समझ पा रही। नहीं समझ सकते, ये साइकोलॉजी है। पर हमारी उम्र ऐसी तो है नहीं कि हम में से किसी की उम्र घटेगी और किसी की बढ़ेगी। सबकी उम्र बढ़ने ही वाली है। तो अगर अभी हमारा उपयोग, हमारी अनुकूलता ऐसी है तो अभी लगा लो। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को 10 साल में, 15 साल में, उनको इसलिए संस्कार की बीज दे रहे हैं, ताकि आगे जाके उनको समझ में आ जाए बात। और जो व्यक्ति बचपन में धर्म नहीं कर सका वो 55 में भी नहीं कर सकता, सिंपल बात है। तो इसकी महिमा उनका हमको आनी चाहिए आज से, वो बात है। उनका उनका मेन पॉइंट रहता है कि मेरे को जो कसाय हो रही है, कुछ भी राग हो रहा है, हाँ मैंने कहा वो जाएगी धीरे धीरे, उसके ऊपर आप वो मत करो। फोकस फोकस अपने ज्ञान पे करो, जो भी हो रहा है वो होने उदय अधीन है, जो होगा उस पे आप फोकस मत करो। उस समय यही जानो कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बोले ऐसे तो वैसा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं वो, हाँ स्वच्छंदी। वो उनको दो, हाँ। तो वो बोले खाते जाओ इसीलिए और मैं वैसे बोले करते जाऊं। तो मुझे ये इसमें दोगलापन लगता है, बोले ये बराबर नहीं लग हाँ, रहा। ये स्वच्छंदपना भी एक विषय है वेद विज्ञान के, एक बार वेद विज्ञान पूरा कर ले, फिर इस पे बात करेंगे क्या वेद विज्ञान वाला जी स्वच्छंदी हो जाता है क्या। अच्छा विषय ये भी। ठीक है, हाँ। प्रवीणा जी, आपके लाइफ में कैसे वेद विज्ञान अप्लाई कर सकते हो आप? सर हमारी फैमिली में ऐसी एक ट्रेंड है कि बार बार समाधि मरण के बारे में डिस्कस करना, ताकि जब अंत समय आए तो अपना ज्ञान ठीक उसी में लगा रहे। हम
9 ब्रदर सिस्टर है, तो सभी की ये भावना है कि हमारा समाधि मरण हुए। किसका हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, पर सब वो एंड समय में तो सब अपनी संवर भावना करते गए हैं कि सब छोड़ दिया है। और मेरे हस्बैंड की ग्रैंड माँ है, उन्होंने भी 3 जोड़ी कपड़े के सिवा सब कुछ छोड़ दिया था। अंत में पूरा 1 साल इसी तरह से रही वो, बेड रिडन थी तो इसी तरह से रही ऐसे। हम उनका जो करे वो करे, बाकी उनको ये था। तो मेरे जीवन में ऐसा एक मोड़ आया है कि भाई अ, हर बार मतलब हर बार सोचती ही रहती हूँ, ऐसी दिमाग में वो एक जैसे नवकार मंत्र की सोच लगी रहती है, ऐसी सोच लगी रहती है कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, पर वस्तु मेरी नहीं है, पर भाव मेरे नहीं है। तो लाइफ में बदलाव कैसे आया एक एक चीज का, जैसे पहले बच्चे कोई ज्यादा खर्च करके आते थे ना, तो मैं थोड़ा उनको डांट लगाती थी, मेरे आकुल भी होती थी। और तब पता नहीं चलता था कि मैं आकुल हो रही हूँ, पर वस्तु के लिए हो रही हूँ। जब जैसे जैसे समय सार का अभ्यास बढ़ता गया, अपने में गोलन होती गई, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरा है ही नहीं, आप जो करो सो। वेरी गुड। एक एक बात ये है, तो मतलब वो एक अंदर से वो एक यही आ गया है कि संथारा करना है, वो सब छोड़ना ही है मुझे, और मेरा है ही नहीं अभी। जैसे जब तक जीवन है तो चलता रहेगा, होता है उतना मेरा नहीं है, ऐसा ही सोचो। अब पता है प्रवीण जी क्यों हो पाया? ये अभ्यास है, एक दिन में तो नहीं हुआ। आपने भी कहा नहीं, जैसे जैसे समाचार का अध्ययन होते गया वैसे वैसे, तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रूव हो गया ना हमारे सामने। जैसे हाँ, जैसे उनका अभ्यास बढ़ता गया वैसे वैसे उनको समझ आने लगा भी पर वस्तु में अपना माथा मारने से कोई मतलब नहीं है। उतना ही अगर मैं स्वयं पे ध्यान दूं तो मैं कितना भेद विज्ञानी कला को सीख सकता हूँ, रिफाइन कर सकता हूँ। उसको कला को भी रिफाइन करना पड़ता है ना। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो कला छूट जाएगी, तो उसको रिफाइन करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा प्रवीणा जी की उसको फिर सुन के। दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल खाने का पर्टिकुलर ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से। आज तक उनकी हैबिट ये रही है। तो पहले स्ट्रेस रहता था, और फिर बोलते थे कुछ, मुझे तो नर्वस हो जाती थी, कभी सामने जवाब भी दे देती थी कि भाई जो है सो है, खा लो जितना, अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं होगा, आप हर एक चीज में ये करते हो। ऐसे मेरी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती थी। अब मैं सुन लेती हूँ, जवाब नहीं देती हम्म। हूँ, सुन ही लेती हूँ बस। और ये मैं समझती हूँ कि इनको भेद ज्ञान नहीं हुआ है, वरना ये भी बहुत मेरे जैसे आत्मा है। कितनी सुंदर तो बात। वो छोड़ देती हूँ। और फिर अभी हमारी फैमिली की क्लास होती है, जिसमें मीना बहन, ज्योति बहन भी मेरी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं, सब लोग उनको भी जानते हैं। तो हमने एक वचन गुप्ती का नियम लिया। हम्म। तो एक ही नियम लेना था, तो वो नियम ये लिया, हम सभी ने लिया चातुर्मास के दरमियान, जैसे चातुर्मास शुरू हुआ तो, कि खाने के बाद कोई पूछे कि खाना कैसा था, या शादी ब्याह में गए तो पूछे खाना कैसा था, तो हमने वो रस परित्याग, मतलब हमें बोलना ही नहीं है अच्छा था, बुरा था, ऐसा था, इसका केटरिंग अच्छा होता है, उस खाने के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है। तो फिर क्वेश्चन किया क्लास में मेरे फैमिली मेंबर्स ने कि भाई तो फिर क्या कहे कोई पूछे तो इतना ही कहना है कि योग्य था, हमने उसको अच्छी तरह से निभाया खाने को। बहुत बढ़िया। तो एक दूसरा, 2 एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरे को लास्ट ईयर फ्रैक्चर हुआ था, और मीना बहन और ज्योति बहन ने मेरे बहुत सहयोग, अपरंपार, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे निमित्त से आपका स्वाध्याय होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके निमित्त से मेरी कुछ पीड़ा नहीं रही है। उनको पता नहीं है उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है, पर जैसे मुझे पीड़ा होती थी ना, मैं उनको फोन करती थी, चलो हम स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय करते वक्त मैं बिल्कुल भूल जाती थी कि मुझे फ्रैक्चर हुआ है, मुझे कुछ दुख है ऐसा। बाद हम्म। में ऑफ कोर्स ये होता था, पर वो समय सार का ही कुछ ना कुछ चलता रहता था, पढ़ना समय सार, प्रवचन सार। तो
तब तक वेद ज्ञान इतना अच्छा रहता था कि मतलब हम इसी में गुले हुए थे, तो वो शरीर की वेदना भी नहीं पता चलती थी। तो ये एक मेरे को लाभ हुआ है। तो जो छोटे दादा बोलते थे कि भाई जो वेद ज्ञान हुआ है वो कैसे पता चले, जो जो भी थोड़ा वेद ज्ञान हुआ है कि जब आप अभ्यास करो आप भूल जाओ, आपका मन आनंदित हो जाए। तो वो है, ये मेरे 3 एग्जाम्पल। बहुत। तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है धर्म हमारी छोटी छोटी चीजों में, लाइफ में हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन हमारी लाइफ बहुत लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। सबसे कठिन काम पता है आपको क्या है? जीवन में सबसे कठिन काम क्या है पता है? जीवन में सबसे कठिन काम है सरल रहना। सबसे कठिन काम जीवन का है कि सरल रहना। और ये कला वेद विज्ञान हमको सिखाता है, सीख जाओगे आप लोग धीरे धीरे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि जरूरी है। हम कलश आगे पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या असर जीवन पे धर्म का हो रहा है ये पता तो चले। नहीं, तो बिल्कुल बीच जरूरी बीच है, में गैप क्योंकि ये जब भी गैप मैंने लगाना कुछ पढ़ा। जरूरी है। सर, जब ये मैंने हाँ। पढ़ा नहीं था ना, कुछ परमागम कोर्स किया था या कर रही थी, आई डोंट नो। पर जब मैं इधर अपने बॉम्बे में कुर्ला में डूब गई थी, हम्म। तो फिर ये डूब गई तो बह गई थी। फिर 4 लोगों ने मुझे पकड़ के निकाला। जब मैं 2 दिन के बाद घर आई, तो तब मेरे को अच्छा। 2 दिन तक तो मैं उधर मतलब बस में रही। फिर हम्म। चल चल के कैसे करके इधर आई घर। तब से मुझे था कि मुझे सीखना है, अपने आत्म अनुभूति के लिए कुछ भी करना है। हम्म। देखो बात यही, नहीं, जब झटका लगेगा ना तभी जीव समझता है, बिना तभी ठोकर के जीव नहीं समझता। तभी मैंने जैसे ही परमागम का आया था, तो मैंने कहा मुझे करना ही है। हम्म। मम्मी डैडी भी नहीं थे, नहीं, मैंने कहा हाँ मुझे करना है, कैसे भी मैं ऑफिस जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मुझे करना है, हम्म। कैसे भी करना है। तो बहुत अच्छा अ, है। किया तब गर्ल्स भी की उतना भेद ज्ञान वो नहीं हुआ। पर जैसे जैसे अभी क्लासेस, इसलिए मैं कभी बंद नहीं करती, जो भी मास्टर की है कैसी भी है, मुझे इसलिए कि स्वाध्याय के थ्रू मुझे काम आएगा, उसके बगैर Correct. मुझे कुछ आने वाला नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत सही बात। आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, मेरे को धीरे धीरे पर अपने आत्म स्वभाव कोई की ओर प्रॉब्लम। ढलना है बस। एक ही काम है बस, कि कोई प्रॉब्लम आत्मानुभूति नहीं। सर, करना है। सर हाँ गर्ल्स के बोलिए। बारे में, मैंने एक बहुत अच्छा कर रखा है कि हाँ जैसे बोलिए अनुज। जरा सा दर्द शुरू हो ना, तभी अपने को संभाल लो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को दर्द नहीं हो सकता, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, हम्म। इसको दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हम्म। अपने आप भाग जाता है। हम्म। बस ये भी तो भेद विज्ञान ही है अनुज जी। ये भेद विज्ञान नहीं है क्या? जब आपको समझ लगे भाई, मैं तो देखो मैं क्या बताता हूँ। जब मुझे चोट लगती थी, ठीक है, हम जो कूद उछल कूद करते रहते थे स्मारक में, कभी इधर 4 सीढ़ियाँ कूदना, ये कूदना वो कूदना, तो मुझे जब भी चोट लगती थी, एक बार मेरा हाथ, वो गेट होता है ना, गेट बंद होता है, मेरी चारों उंगली उसमें फंस गई, फिर जाती है। तो बहुत, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इतने से वेदना होने से अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे मोक्ष जाना है। जब मैं मुनि बनूंगा, मेरे पे इतने उपसर्ग होंगे और इतने मुनिराजों पे, 700 मुनिराजों पर ये हुआ वो हुआ, तो जैसे मैं हमेशा, मेरा फिक्स्ड है, फिजिकल पेन मुझे कभी भी होता है, मैं सीधा मुनिराज की छवि अपने अंतरंग में लाता हूँ कि वे मुनिराज जब इतना कुछ कर गए और इतना कल्याण उनका हो गया, तो मुझे क्या चोट लगी है। और ट्रस्ट में ये ट्रिक मुझे इतना काम करती है कि मुझे अब फिजिकल पेन होता ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा मुनिराज की छवि अपने मन। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं आज तक, लेकिन फिर भी जितना थोड़ी बहुत चोटें लगी है, मैंने हमेशा ये अप्लाई करके देखा है कि मुनिराजों को जो वेदन होता है, जब उसमें वो अपनापन नहीं करी, तो वेद विज्ञान कला है उनकी, उनको भी तो भेद विज्ञान है कि ये चोट मुझे थोड़ी ना लगी है, ये तो पर को लगी है, बस सहज रहते हैं वो। पर ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि है ना? मम्मी बस में जा रही थी मंदिर में, तो उनकी ये रिंग फिंगर कट गई थी पूरी, और उनको हम्म। पता नहीं चला, हम्म। गिर गई ऐसे देख। बस में कट के। हाँ, सब हमारे जैन धर्म की ताकत है और कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसे है कि अपने प्राण देने को तैयार है अपने जिन धर्म के लिए, उससे बड़ा क्या और होगा। बोलिए ज्योतिका जी, कोई भी एक आधा इंसिडेंट। मैं जो पहली बार ज्योतिका जी के पीछे मुझे पुस्तकें दिख रही हैं, ये सब पुस्तकें मैंने तत्वासूत और जो अनुशीलन रखा है मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे इसको नॉस्टैल्जिया हो रहा है पूरा वो पुस्तकें देख करके। अब तो मैं लिटरेचर की किताब ही पढ़ता रहता हूँ, ये पुस्तकें मुझे दिखती ही नहीं है अब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ बोलिए ज्योतिका जी। आ, मेरा तो घर में मेरी सास 102 साल की है जो बेड रिडन है। आप लोग तो बहुत अच्छा पुण्य लेके आए हो, टच वुड।
आपके निमित्त से बहुत अच्छा पुण्य लेके आओ सब लोग, प्रवीणा जी, मीना जी, ज्योतिका जी। वेरी गुड। हाँ पर बोलिए। मेरा हस्बैंड उसकी बहुत ध्यान रखते हैं, मैं इतनी ध्यान नहीं रख सकती। लेकिन उसके ब्रदर सिस्टर्स जब आते हैं, उसके छोटी सिस्टर आती है, मैं जो भी करूं तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो तो वीक में 3 बार आती है और वो तो उधर बैठती है और जो भी करती हूँ ऐसे नहीं करना। पर समटाइम्स आप हमको पता है कि कैसे उसको हैंडल करना, पर वो इसके लिए वो राइट नहीं है। हम्म। तो जब वो आती है तो उसको सौंप देती हूँ कि वो करे, मैं पीछे खस जाती हूँ। हम्म। और जो टाइम टाइम होता है खाना बनाना है तो खाना बना के उसको दे देती हूँ, तो वो फीड करता है। तो कभी कभी वो बोलती है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो कभी गुस्सा आ जाता है। तो अब जो मैं करती हूँ वो राइट नहीं है, तो आप क्यों नहीं हम्म। बना के लाती है? तो वो हम्म। बोलती है मुझे टाइम नहीं है। अब हम्म। अब वो बात इग्नोर करके जो बनता है वो मैं करती हूँ। हम्म। फिर बाद में दिल में दुख तो होता है, फिर वापस आके जब ये अभ्यास करती हूँ वो सब भूल जाती हूँ और अपने हम्म। में लग जाती हूँ, तो वो बात एक एक साइड रह जाती है हम्म। और मन में शांति होती है कि मैं अपने स्वयं में ही रहने के लिए ये पढ़ती हूँ। देखो ज्योतिका जी, जो आपने बात बोली है ना, वो ज्योतिका जी ने इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है कि भाई सभी जीव जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग या जो भी, सभी के लाइफ में इतने सारी प्रतिकूलता है, इतनी प्रतिकूलता है कि वो हमारा धर्म छुड़वा दे, इतनी प्रतिकूलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी आपको अपना धर्म छोड़ने पर अपना स्वरूप छोड़ने में मजबूर कर दे, ऐसी प्रतिकूलता है। लेकिन तो भी हम जैनी इतना स्ट्रांग और अपने आप को ऐसा, अभी आप सबके पॉइंट मैं एंड में बोलूंगा ही, लेकिन हम लोग इतने क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर हमको पता है कि हम जीव हैं। हमें पता है हमारा प्रयोजन इस संसार में आने का क्या है, और कितने कितने हम लोग, कितने हमने रास्ते पार किए हैं, जिन्हें हम गतियां कहते हैं, पंच परावर्तन कहते हैं। कहाँ कहाँ से लटक लटक के घूम फिर के हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब किसी और के चक्कर में, जैसे ज्योतिका जी आप करो ना कि कोई और आके परिणाम आपको खराब करता है, वो अपना कार्य देखो, वो प्रतिकूलता पैदा करने के लिए आपके जीवन में आया है। तो वो तो अपना काम करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है। उनका काम ही आपको मतलब टीज करना है, आपको ट्रबल देना है। जैसे कर्म होते हैं ना, कर्मों का काम हमको अच्छा बताना नहीं होता, कर्मों का काम बुरा करना ही होता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमको उन कर्मों को निर्जरा करनी है या उन कर्मों का आश्रय बंद करना है। ये कैसे आएगा? ये वेद विज्ञान समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपने बहुत स्ट्रांग पॉइंट बोला है। इससे एक बात सब समझेंगे। अभी आशीष जी का पॉइंट और मैं ले लेता हूँ। अनुज जी ने बीच में बोला ही, आशीष जी का पॉइंट और लेता हूँ, फिर मैं कुछ बोलूंगा। हाँ आशीष जी। आशीष जी तो आई थिंक बिजनेस भी चलाता है, मैंने देखा है। वो हमेशा दुकान में होते होते उनके कस्टमर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन तो भी वो क्लास हमेशा सुनते हैं। और हम लोगों का धर्म छोड़ने का रीजन ये है कि उनके पास दुकान है, उनके पास काम धंधा है। लेकिन आशीष जी ने उसी दुकान के थ्रू वो धर्म कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, ओवर टू यू आशीष जी। हाँ भैया जी, जैसे पहले क्या होता था मेरे साथ, यही होता था सबसे ज्यादा कि हम्म। किसी को सामान दिखाया, दुकान का ही एग्जांपल है मेरे पास पहला। तो कभी तो वो ले जाता था, और जब वो बार बार ले जाने लगा और एक दो बार छोड़ के जाने लगा सामान, तो बड़ी मन में बेचैनी, यार ये तो इतना दिखाने पे भी लेके नहीं गया। तो जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा तो ये पता चला भी ये तो अपनी योग्यता से लेके जा रहा है। तो मन में शांति हुई कि लेके जा रहा है ठीक है, नहीं लेके जा रहा है तो ठीक है। और आपने दुकान के बीच में बोला, तो मेरे पापा इस चीज में बहुत हेल्पफुल हैं। वो हमेशा मेरे को यही कहते हैं कि भाई तू क्लास लेनी है ना तो भले ही 6 बजे छोड़ दे दुकान। और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ वो बात अलग है। मतलब वो कहते हैं तू दुकान का टाइम कम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस हम्म। चीज में बहुत हेल्पफुल है वो। और दूसरा, मेरा एक पिछले साल का बना था दीपावली पे, जब दीपावली की पूर्व संध्या पे भक्ति कार्यक्रम था मंदिर में। तो दुकान से वही टाइम, बिल्कुल लैंडिंग टाइम पे निकला मैं। तो रास्ते में इतनी भीड़, इतनी भीड़ देख के दिमाग खराब।
मन में यही हो रहा है कि सारी भीड़ ये आज ही पता नहीं क्यों कहाँ से कैसे आ गई। फिर 5 मिनट, 2 4 5 मिनट बाद ही मन में शांति आई कि नहीं, जो जैसा होना था इन सबको यही ऐसी परिस्थिति बननी होगी, मेरे साथ तो ऐसी बनेगी। तो इतनी आकुलता करनी बेकार है। जो जैसा हम्म, और फिर अचानक ही ऐसा ही हुआ कि 7 से 10 मिनट के अंदर इतना बड़ा जाम जो लग रहा था मेरे को 1 घंटे में भी नहीं खुलेगा, वो खुल गया देखो अचानक से ही। और मैं पहुंच भी गया। हम्म। और अच्छा ऐसे आशीष जी, ही आप कहाँ से हैं वैसे? मुझे आपका नगरी नहीं पता, आप कहाँ से हैं? बाकी सबको तो पता है। कहाँ रहते हैं आप? दिल दिल्ली भैया जी। अरे वाह, ओके। हाँ। और ऐसे ही बाहर में भी कहीं भी घर पे भी ऐसे संयोग बन जाता है, कभी कोई कुछ कह देता है तो मन में शांति रहती है, कोई बात नहीं, ये मेरे को नहीं कह रहे हैं, जो शरीर को कह रहे हैं, और शरीर तो मैं हूं ही नहीं। हम्म। देखो, अ, मुझे आशीष जी की बात से बहुत एक दो चीज तो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला ना कि ऐसा तो हुआ नहीं आशीष जी कि आपको लग रहा हो कि भाई इतने कस्टमर आ रहे हैं तो आपकी दुकान बंद हो गई हो कि जो आपसे सामान नहीं लेके गया हो। ऐसा तो नहीं हुआ ना, भाई चल एक रही है बार, ना आज भी बढ़िया? एक नहीं, एक बार तो ऐसा हुआ, पहले ये सोचते थे कि भाई कस्टमर बहुत आने चाहिए, जब हम्म। कस्टमर नहीं थे। और फिर हाँ। एक घटना ऐसी घटी कि इतने कस्टमर तो मैं परेशान कि अब इसको कैसे संभालूं। हम्म। तो यानी कि इसलिए दीपावली की इसलिए जो, फिर सोचा कि अब ऐसा कभी नहीं चाहना कि इतने कस्टमर और आए मैं कि ही अभी जी बोलता रहा हूँ हूँ, तो उसमें भी आशीष दुखी जी, रहा। जो जो आपने दीपावली की पूर्व संध्या वाली बात बोली ना कि आपके इतने कस्टमर आ रहे हैं तो भी कोई व्यक्ति सोचे कि मेरी दिवाली तो अब बनी है। पर आशीष जी के मन में ये बात थी कि मुझे मंदिर पहुंचना है, मुझे कार्यक्रम में पहुंचना है, इतने कस्टमर क्यों आ गए मुझे बताओ। कोई दुकानदार जो धंधा लेके बैठा है, जिसको इतने पैसे कमाने हैं, और उसके दुकान पे इतने कस्टमर आ जाए, वो दुकान छोड़ के जाना चाहेगा? एक, लेकिन उनके मन में ये बात आ रही है कि उनकी दिवाली दिवाली में पैसा मिल गया और क्या चाहिए। लेकिन आशीष जी के मन में ये बात आ रही है कि मुझे छोड़ना है, मुझे तो अपनी भजन संध्या में, भक्ति संध्या में जाना है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रबल हेतु है। सच्चा जो भक्त है, सच्चा जैनी जो है, उसकी भाई पहली प्रायोरिटी जीवन में हमेशा उसका जिन धर्म रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। बस मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा। सब लोग अब 2 मिनट मीना जी आप दिख नहीं रहे हैं मुझे, अगर आप दिख जाए आपका चेहरा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है आज कि जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इतने, आप लोग का जो मन है, इतना साफ मन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग खुल के बोले। और दूसरी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगती है, प्रवीणा जी को भी मैंने पहले हुआ है, प्रवीणा जी के साथ भी मैं देख रहा था, संध्या जी की आंखों से भी बार बार आंसू आ रहे थे, प्रवीणा जी की आंखों से भी आंसू आए हैं, मीना जी के भी। तो आपको पता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे परिवार की बात कर, जो हमारा परिवार बना है इस क्लास के माध्यम से, मैं इस परिवार की बात कर रहा हूँ। हमारे आंसू किसके सामने आते हैं? जो हमें लगता है जो हमारा अपना है। और आपको पता है, और एक और बात कब आंसू आते हैं? एक बात तो कोई अपना, उसके सामने आंसू आते हैं। और एक और बात पता है कब आंसू आते हैं? एक और बार आंसू तब आते हैं जब मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई हो, जब मुझे पूर्ण सुख मिल गया हो, जब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति, जब मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो ये जो आंसू हमें आ रहे हैं ना अभी, ये उस रास्ते के आंसू है कि भाई बहुत जल्द मुझे, मेरे आंसू हमेशा के रुकने वाले ही उसका सिंबल है। और देखो, हमें आज एक बात सीखने मिली कि सबके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफें हैं। पर वो सब तकलीफें ओवरकम हो गई कि नहीं हो गई, ये बता। आज हम जहाँ हैं सही है। संध्या जी आपने बोला, अब सब सही हो गया कि नहीं? वो चीज ओवरकम हो गई कि नहीं? हम एक परिस्थिति में इतना घबरा जाते हैं कि मानो हमारे जीवन का वो अंत है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर आपके साथ अपना धर्म है, अगर आपके पास अपना सच्चाई है, अपना आत्मा, तो आपके पास अपने जीव स्वभाव की आपको पहचान है। कोई कोई किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। अरे हमारे मुनिराजों के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी, हमारे मुनिराजों के ऊपर सर्प रख दिया, हमारे मुनिराजों को लोमड़ी खा गई, हमारे मुनिराजों, इतना सब कुछ हुआ, और वो सारे कहाँ पहुंच गए? सब मोक्ष में पहुंचे कि नहीं? तो इतना कुछ होने के बाद सिर्फ एक रीजन था, वो था भेद विज्ञान। तो हमारे जीवन में तो उनके मुकाबले कितना कम चीजें हो रही हैं, कितनी कम प्रतिकूलताएं हैं, और हमें अभ्यास हमारा भी उतना ही है। अरे उनको तो कोई समय सार नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, खुद से उन्होंने अभ्यास कर करके खुद भी पहुंच गए, दूसरों को भी पहुंचा दिया। हमारे जीवन में अभ्यास भी है, उनके मुकाबले हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं भी कम है, और हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प भी है
और ये भेद विज्ञान कला हमने सीखना चालू की है। हम धीरे 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 इस भेद विज्ञान कला को सीखते हुए एक दिन इसमें मास्टरी कर लेंगे, और एक दिन ऐसी भेद विज्ञान कला हम सीखेंगे कि हम मुदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सदैव के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। भेद विज्ञान, प्रसन्न रहना है बस, खुश रहना है। एक्ट ऑफ लाइफ क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ क्या है, बस प्रसन्न रहना है, वो भेद विज्ञान के माध्यम से रहना है। तो आप ऐसे मुस्कुराते रहो, और आपका बच्चा जैसा मैं हूँ, तो मुझे भी मुस्कुरा के बस रहने दो। बहुत अच्छा लगा। देखो ये बातें होना जरूरी क्यों है, भाई हम पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन वो हम कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आप सबने बताया कि हम इस चीज में अप्लाई कर पा रहे हैं, इसमें अप्लाई कर, तो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा भेद विज्ञान से, आ रहा है ना। तो ये कभी कभी जर्क आप अपने आप को भी, जो मैं अभी 1 महीने घंटा आपसे बातें करी, आप भी कभी आधा घंटा 15 मिनट अपने आप को देकर बात करो, भाई मेरे जीवन में मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या वो सही, क्योंकि हमें नहीं पता कितना समय बाकी है। और ना हम ऐसे कि हम सीधा मोक्ष पहुंच जाएं। जितनी चीजें मेरे हाथ में है, मैं उतना पूरा पूरा प्रयत्न करने की कोशिश करूंगा। और फिर क्या है, हम सब मिलेंगे मोक्ष में। और अगर कोई पहले मोक्ष चला भी जाए तो उसको बोल के भेजेंगे कि भाई हमारे लिए बगल में जगह बचा के रखना, क्योंकि हम भी मोक्ष आने वाले हैं। और क्या, ये भाव होनी चाहिए बस। ठीक है। सर। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बढ़ के, कि मुझे एक फैमिली वाइब जैसा आप लोगों से आया। और मुझे सच में लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो भेद विज्ञान और धर्म हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक दिन एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन इसका होगा तो मोक्ष भी चले जाएंगे इसी धर्म के बदौलत। और क्या। हाँ बोलिए संध्या जी। हाँ सर, वो एक बार मुझे भेद ज्ञान के वो वापस क्लियर कर दीजिए, जो मम्मी का प्रश्न है कि वो मुझे ऐसे विचार आते हैं या ऐसा, तो उस समय में क्या करूं। देखो, पहली बात तो आप मम्मी को ये बोलना कि आने दो विचार। ठीक है। हम्म। विचार, हम्म। आप अगर उनको बोलोगे क्योंकि विचार किसी कंट्रोल में नहीं है, विचार को आने दो। उन्होंने कहा वो विचार आ रहे हैं, अब उन विचार के बाद में आप उसके बाद सोचो कि भाई ये विचार मेरे नहीं है। विचार आने के बाद उन्हें कहो कि आप सोचो, आने दो विचार, आपको लग रहा है ये बुरा है, ये अच्छा है, कषाय होने दो। उसके बाद आप मम्मी से पूछो, आप उनसे ना पूछो फिर क्या। आपको उनसे बोलना, चलो आपको कषाय हुई, फिर क्या किया आपने। वो कहेंगी मैंने कषाय हुई, तो मैंने किसी को मारा, बुरा कहा, परिणाम बिगाड़े। फिर आप पूछना फिर क्या हुआ आपने। फिर उनके पास कोई उत्तर ही नहीं होगा। मैंने गुस्सा कर दिया, क्या हुआ, फिर आप बताना, इससे पता है क्या हुआ। आपने तो गुस्सा करके छोड़ दिया, लेकिन कर्मों ने आपको नहीं छोड़ा, कर्म और आपके साथ बन गए। अब यही कर्म कल फिर से आपको कषाय भाव लाएंगे, फिर आप गुस्सा करोगी, फिर आप कषाय करोगी। तो आप ये पूछेंगे तो मैं क्या करूँ, गुस्सा नहीं करूँ क्या। तो आप बोलना आपको गुस्सा आने दो, एक बार गुस्सा नहीं करके देखो। गुस्सा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके कर्म नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, तो थोड़े बहुत कर्म बनने वो खिर जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। तो आप जो रिएक्ट कर रहे हो बातों पर, फिर क्या का हम लोग अभी नहीं सोचते। आपकी मम्मी को आप पूछो कि चलो आप कहाँ तक जा सकते हो, कहीं तो रुकोगे ना। वो रुकने वाली स्टेप का आपको कषाय करके भी एक जगह जाके रुकना है, और बिना कषाय करे भी एक जगह जाके रुकना है। तो क्यों ना हम बिना कषाय करे फटाफट मुक जाए, बजाय कषाय कर करके लंबा लंबा संसार का चक्कर काट के। फिर क्या प्रश्न आना कषाय, चाहिए। कषाय के बारे में तो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ भी बोले उसके बारे में तो उन्होंने बहुत कंट्रोल। उनको बस यही अपने मन के ही विचार है कि मेरे को खाने के पीने के होते हैं, मेरे को क्यों होते ऐसे। क्योंकि हम संसार में है ना, तो संसार में वही है। मैंने देखो, बोला, होने दो हो विचार, रहे कोई तो दिक्कत नहीं। वो उदयाधीन है, उसमें तुम कुछ नहीं कर, तुम हाँ मेरे नहीं है बस। मैं तो सिर्फ हाँ। जान रहा हूँ, आ रहे हैं हारने दो। मैं तो इससे भिन्न हूँ ना, गायक ही हूँ ना। और मुझे लगता है आपकी मम्मी को विचार आ रहा है ना खाने पीने का, आने दो कुछ मत बोलो, क्या उसके चक्कर में कोई वो परेशानी खड़े करते हैं घर में, या उनकी डिमांड बहुत है, या वो गुस्सा करते हैं किसी पे, ऐसा कुछ तो नहीं है। बस उनको परेशान वो नहीं नहीं, विचारों से हो रही है ना। तो आप वो अपनी मम्मी अपने को आप में बोलो, वो हाँ क्या वो है, अपने आपकी आप में मम्मी को लग रहा है, आत्मानुभूति का हाँ सोच रहे उन्हें हैं। लग रहा है कि ये विचार आना कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात है। आप बोलना मम्मी विचार आना प्रॉब्लम नहीं है, ये जीव का गुण है, जीव को ही विचार आते हैं, जीव को विचार नहीं आते। तो आपको विचार आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आने दो। बस ये है कि विचार विचार तक ही होने चाहिए। आपकी उनका मम्मी को क्या, मेरा मोक्ष उसी जाने में का मन विचार भी लगा तो आता रहता है। होगा ना। वो हम्म। नहीं देखो, उनसे कहो अगर 4 घंटे चलो आपको उधर मन लग रहा है, बस 1 घंटा मंदिर में जाते हो ना, तब खाने पीने में विचार मत लगाओ। वो 1 घंटा का विचार इतना पावरफुल है कि वो 4 घंटे के आराम से आपके विचारों को सही कर लेगा। विचारों को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हमको हमारे धर्म के प्रति विचारों को पावरफुल बनाना पड़ेगा। बस वो है। जिस वक्त धर्म हो रहा है ना, मम्मी से बोलो आपको विचार आना है खाने पीने का, जिरवानी पड़ते समय, एकदम अपने आप को मम्मी बोलो, आप खुद को बोलो नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, ये तो हो सकता है ना।
बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। वो 1 घंटे में हमने इतना प्योर अपने परिणाम कर लेंगे कि बाद में विचार उनको आएगा ही नहीं। इतना बस उन्हें इवन बोलो विचार खत्म करो, उन्हें टालने का बोलो, टालते टालते वो अपने आप भूल जाएंगे। ऐसा है, ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी क्योंकि वो आप तो कहती हो ही मेरे जाते कभी हैं। कभी 80+ में बोले मेरे कभी भी, मेरे को तो इसलिए आत्मानुभूति ही करना है, मुझे तो आत्मानुभूति करना है और कुछ नहीं करना। वो अरे रात में भी बस जो वही वो दिन भर वही उनके विचार चलते रहते हैं। पर उनका यही कि बोले ये दोगलापन है, मैं खा भी रही हूँ और मैं बोलूँ नहीं खाने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा तो तुमने आज तक खाया क्या? बोलो क्या खाया? तुम ज्ञान वाले कैसे हम्म खा सकते हो? तो बोले नहीं, ये हम्म ऐसा तुम्हारा तुम्हारा बोलना ये सही नहीं है। मेरे को तुम्हारे से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उनको बोलो चलो आप मान लो आप खा रहे हो, उन्हें बोला चलो आप मान लो आप खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अब आत्मानुभूति कर लो। चलो तो आत्मानुभूति कहती है कि जीव खाता भी है, देखो इस बारे में ऐसे समझाना पड़ेगा। आत्मानुभूति कह रही है कि जीव खाता भी है, ठीक है, तुम आराम से खा लो, जीव खाता भी है, फिर खाने के बाद आत्मानुभूति करेंगे। उनकी बात मान लो, फिर आत्मानुभूति कराओ। जब आत्मानुभूति की स्टेज आ जाएगी तब वो अपने आप समझ जाएंगे भी खाना पीना मैं नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। उनकी बातों में हाँ बोलो, बस आत्मानुभूति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। ठीक है। तो उनका क्या मतलब, ऐसा मतलब दोगलापन है कि खा भी रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं खा हाँ रहा हूँ मैं खाने वाला नहीं, मत ऐसा। बोलो, कभी बोला नहीं मत बोलो, खा चलो खा रहे हैं, ऐसा बोलना बस। खा रहे हैं, ठीक है, अब तो आत्मानुभूति कर लो, हम तो खा रहे हैं, आत्मानुभूति करी जीव खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ठीक से है। बात करके। वेद विज्ञान और कला सर धीरे धीरे लाइफ में ऐसे एक लगाओ, छोटी रिक्वेस्ट, छोटी बातों एक में। रिक्वेस्ट हाँ और है बोलिए, सर। बोलिए सर आपकी बोलिए। जो संडे की क्लास आती है ना, वो उस पे हाँ जैन हाँ हाँ। दर्शन वो वो नहीं क्या डाली थी है, आपने? लास्ट संडे वो होनी मतलब वो हुई थी पर अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो कल हाँ अच्छे हाँ। से उसको रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा। जब भी होगी मैं डाल जरूर दूंगा आपके बिना बोले, अगर मैं नहीं बिना डाला भूले है डाल तो दिया करें। हाँ हाँ, अगर मैं नहीं डाला है इसका मतलब हुई नहीं है क्लास, हिसाब समझ जाना। ठीक, ओके, ठीक है। सॉरी सर, मेरे मेरे को। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ प्रवीणा जी बोलिए। सर वो आश्रम अधिकार के कलश आप गा के रिकॉर्डिंग कर लेंगे? हाँ कर रिकॉर्डिंग का मेरे ख्याल में तो है ही, करेंगे उसको, चलो हम साथ में ही करेंगे, क्लास में रिकॉर्ड करेंगे, क्लास में ही उसमें कर बता लेंगे, देंगे। हाँ पर वो अभी बाकी के लिए है नहीं ऐसे। करेंगे, मतलब बस एक बार मंडे का नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे की है ना, चलिए वेडनेसडे को ही करते हैं रिकॉर्ड से। ठीक है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वो चलिए क्लास करना है वेंसडे तो की मैंने है। सोचा कि वेडनेसडे को, संस्कृत में ट्यूसडे को होती है ना, ऐसा। ठीक है। चलिए अच्छा लगा, ऐसे ही वेद विज्ञान को लगाते रहो जीवन के हर छोटे छोटे पहलुओं पे, एक दिन मुफ्त में मिलेंगे सब साथ में। चलिए सभी को जय जय। जय हिंद सभी को। जिनवाणी स्तुति। हाँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जय।